लीजिए कि हमको बोलना है, घर में घुस खाना खा ली, तबियत कैसा है, पसीना तनी से निकल, ओ माय गॉड बीमार पड़ जाएगा, छोड़ दो हम काम कर दो। ऐसी लड़की से अगर आप शादी कीजिएगा ना, खोपड़िया पे चढ़ के तांडव करेगी, शिव तांडव। वर्षा वाली लड़की को खोज के पटा लेता था। लड़की सबसे ज्यादा क्या खोजती है, एकरो चक्कर चल रहा था, यो एगो से फंस लेता। ये अपने बेटा से पूछता था, बेटा तुमको जब ब्याह करना है तो तुरंत बोलना है। ये कौन है, काला चमनपरास, ऐसे चुल्लू में थूक के उसी में डूब जाना चाहिए। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। मगध महाजनपद में आगे बताते हैं। बैठ जा बाबू, सब इसे पता नहीं कौन है दुनिया का है, कौन है महाजनपद का है। तुम लोग बीचों में खड़ा होकर सोचता है सब कि हमको तो दिखे रहा है। ये बात हम हर डेली समझाते हैं कि नहीं समझाते, लेकिन किस प्राणी का है सब रे बकलोलवा, इधर देख, तुम्हारे वजह से पीछे तकलीफ हो रहा है, समझ नहीं है तुमको। ये कौन है, काला चमनपरास, बेवकूफ कहीं का। एक तो ये ऐसे 4 गो लड़का खड़ा कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। हम सीधी बात बता देते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा, मान के चलिए 100% मार्क्स का, कोई भी क्वेश्चन 100% मार्क्स का होता है। अगर आपको इसमें 90% से नीचे मार्क्स आता है, आप अपने कॉपी पे लिख दीजिएगा आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि जो टॉपिक अभी पढ़ाए हैं उसमें अगर आपको इससे कम नंबर आ रहा है, मतलब आपको ऐसे चुल्लू में थूक के उसी में डूब जाना चाहिए। और जिसका 50% से नीचे आता है उसके खाट थूक के बढ़ जाए उसमें। हम लोग काम करते हैं 4 महाजनपद, डेली उसका लोकेशन और राजधानी देख लेते हैं। ट्यूसडे तक ऐसे खत्म हो जाएगा, अरे 4 दिन में ऐसे खत्म हो जाएगा। कौन सा जिंदगी कम है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। यहाँ के राजा चंद प्रधोत थे, क्या नाम था, चंद प्रधोत। इस ससुरा को कोनो बीमारी हो गया, बहुत खतरनाक, HIV टाइप का, मतलब जिसे अभी के समय में एड्स खतरनाक बीमारी है ना, उसी तरह ससुरा इसको कोई उस समय का पीलिया टाइप का रोग हो गया। जॉन्डिस उस समय बहुत खतरनाक बीमारी था, ये ठीक है नहीं हो पा रहा था। तो राजगीर जितने अवंती के डॉक्टर थे उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब, मतलब राजा साहब, अब आपका कंफर्म टिकट हो गया है, किसी भी वक्त आपका काउंटडाउन चालू हो सकता है और आपको ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा, GSLV से चल जाएंगे आप। बिंबिसार जो था ना, ऐसा लड़की खोजता था जिसका भाई ना हो। ऐसी लड़की को नवरसा वाला लड़की बोला जाता है। इसमें ऐसी लड़की से अगर आप शादी कीजिएगा ना, तो आपको एक फायदा एक घाटा 2 होगा। पहला फायदा ये होगा कि पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी, लेकिन दूसरा घाटा ये होगा कि खोपड़िया पे चढ़ के तांडव करेगी, शिव तांडव। ऐसे खोपड़िया पे चढ़ के आपके तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, संपत्ति या अरे बाहर में जाए ससुरा ऐसा संपत्ति। हालांकि ऐसा नहीं है, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, ऐसे मजाक के तौर पे बोलते। लड़की लोग बुरा नहीं मानती होंगी आप लोग, आप बुरा भी मानिएगा तो क्या मतलब। इसीलिए भगवान बहुत सोच समझ के था, वो हमको बहन इसलिए नहीं दिया, जानता था कि दे देंगे ना तो कोच के पागल कर देगा उसको। सच में अगर हमारी बहन रहती, दिन भर तो घर में रहती, उसको बोल के हम पागल कर देते, डेली मार हो जाता हम लोग, इसलिए भगवान नहीं दिया। बाकी ऊपर जाके हिसाब किया जाएगा भगवान का भी। ये जो बिंबिसार था ना, नवरसा वाली लड़की को खोज के पटा लेता था, फंस जाती थी सब उससे। शुद्ध भाषा बोल दिए तो तुमको समझ में, वो लड़की फंस जाती थी सब। लड़की सबको बियाह के बाद बताता था कि हमारा अभी 2 और बियाह भइल। देखो भाई साहब, लड़की सबसे ज्यादा क्या खोजती है, आपसे वो धन दौलत नहीं खोजती। लड़की सबसे ज्यादा खोजती है रेस्पेक्ट और केयर। आप उसकी बहुत इज्जत कीजिए, कभी डांट दे तो चुप हो जाइए, दिल में बहुत कही कितना सीधा है, पहिलका से तो बहुत अच्छा है। दूसरा उसका केयर करते रहिए, खाना खाई कि नहीं, खाना खा, हाँ खा लो। झूठे एगो लिस्ट बना लीजिए कि हमको बोलना है, घर में घुस खाना खा ली, तबियत कैसा है, बहुत थकी लग रही। लिस्ट बनाइए, इसको याद कर लीजिए एकदम, जिस तरह से आपको याद है ना जनपद की राजधानी, उस तरह से आपको क्या है याद रख लीजिए। तब तनी सा कुछ दिक्कत हो तो ओ माय गॉड, पसीना तनी सा निकल, ओ माय गॉड बीमार पड़ जाएगा, छोड़ दो हम काम कर दो। तो ये बिंबिसार ना ऐसे ही टाइप का था। जितना लड़की जो थी सब इन सबको फंसा के बियाह कर लेता। खास करके कैसी लड़की से, नवरसा वाली से। अब बियाह करके अपना क्षेत्रफल क्या कर लिया, बढ़ा लिया। जो छोट मोट राजा थे जो इन लोग को समधी बन गया। चलो भैया, इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु। यो ससुरा फंसैले था, एकरो चक्कर चल रहा था, यो एगो से फंसैले था। लेकिन लड़कियां बहुत होशियार, समझ आ गया, वो करी जब तक तुम राजा नहीं बनोगे हम ब्याह नहीं करेंगे, तुम तो राजा ही नहीं बनता है, तुम्हारा बाप को फुर्सत नहीं है ब्याह कैला से। ये अपने बाबूजी को समझा रहा था, महाराज हमको भी राजा बनना है, आप तो बुढ़ौती में रिटायरमेंट ले लीजिए, इधर उधर खोज रहे हैं। अब ये दिक्कत में आ गया कौन, अजात शत्रु। तो इसको चढ़ा दिया सब,
इसका सार और था, सब पत्नी थी, अगल बगल वाले कहते एक काम करना, ले भाला मार दे बाबूजी को। जाके मार दिया बाबूजी को। ससुरा कहीं का ब्याह करता है बुढ़ौती में। तो इसे कुड़िक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड़िक। और पितरी हंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितरी हंता। क्या कहते हैं? पितरी हंता। याद कीजिए मिर्जापुर मूवी, एगो कर रहा है मिर्जापुर मूवी, मुन्ना भैया कालीन भैया को मार, याद है कि नहीं है? मार दिया रहता है कालीन भैया को। हालांकि पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अयास थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। तो इसका बेटा आया उदयन, ये भाला मार दिया अपने बाबूजी को। ये माला मारा किसको? इसको मार दिया उदयन। कौन मार दिया? उदयन। उदयन ने किसको मार दिया? अजातशत्रु। काई शत्रु अपने बियाह शादी करेगा, अपने राजा बने, हमारा मन नहीं है, मार दिया यहाँ पे। और उदयन जो था ये अपने बेटा से पूछता था, बेटा तुमको जब बियाह करना है तो तुरंत बोलना है। ये ना कि तू भाला लेके मार दे हमरा, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं।